नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा में। आज मैं आप लोगों के लिए निसर्ग तूफान जो कि आया हुआ था उसके रिलेटेड मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ कि ये तूफान जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ, किस क्षेत्र में इसका कितना इफ़ेक्ट पड़ा, कितने टीम तैनात किए गए थे, किस राज्य में कितने ज़िले इससे प्रभावित थे। तो आइए दोस्तों, ये आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, निसर्ग तूफान जो है वो अभी महाराष्ट्र में जो है काफ़ी इफ़ेक्ट किया। इसके अलावा गुजरात में भी इसका काफ़ी इफ़ेक्ट है। तो इसमें कौन सी बैठक हुई, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जी ने ये जो चक्रवाती तूफान है निसर्ग, उससे निपटने के लिए राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों की तैयारी को देखने के लिए उन्होंने एक बैठक की। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की सेकेंड बैठक थी ये, तो उसकी बैठक की और उसमें अध्यक्षता की। ठीक है दोस्तों, अब निसर्ग तूफान जो ये आया है वो क्या है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि ये तूफान एक्चुअली है क्या। दोस्तों, ये तूफान जो है वो 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिमी तट क्षेत्र में कम दबाव के कारण बना था। वहाँ पे उस क्षेत्र में दबाव जो था वो कम हो गया था, इस वजह से ये बना था। ठीक है, और उस टाइम पे ये चक्रवात के रूप में चेंज हो गया जो कि निसर्ग तूफान जो है वो बन गया। उस समय ये मुंबई से 630 किलोमीटर की दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में था। इससे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये तूफ़ान जो है वो 129 साल बाद 129 ईयर्स के बाद जो है वो आया है। लास्ट टाइम ये 1891 में आया था, 1891 में आया था। ठीक है दोस्तों, इसकी स्पीड जो है वो 100 प्लस रहेगी, ऐसा अनुमान जो है लगाया गया था मौसम विभाग के द्वारा। तो आइए अब ये जानते हैं कि मौसम विभाग ने इसके बारे में क्या कहा था। दोस्तों, मौसम विभाग ने भी इसकी जो तूफ़ान आने वाली है उसके लिए एक बैठक की थी, जिसके महानिदेशक जो हैं मौसम विभाग के मृत्युंजय महापात्रा, उन्होंने ये बताया था कि इस तूफ़ान से गुजरात और महाराष्ट्र के ज़िले जो हैं वो प्रभावित होंगे और महाराष्ट्र में इसका प्रभाव ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र के ज़िले मुंबई, थाने और रायगढ़ में इसका सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलेगा, ऐसा उन्होंने बताया था। हालांकि ये अम्फान तूफ़ान जो है उसके मुकाबले कम खतरनाक होगा, कम क्षति पहुंचाएगा। दोस्तों, अभी आपने अम्फान तूफ़ान के बारे में भी देखा होगा कि ये कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आया था और पश्चिम बंगाल में इससे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। वहाँ के लोगों पे, वहाँ के व्यवसाय पे, वहाँ के घर टूट गए थे, तो बहुत ही ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट पड़ा। इसके अलावा उड़ीसा में भी पड़ा है इसका काफ़ी इफ़ेक्ट, लेकिन पश्चिम बंगाल में कंपेयर देन उड़ीसा ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। तो दोस्तों, इसके अलावा मौसम विभाग ने अन्य जगहों में भी अलर्ट जारी किया है। वो कौन कौन से राज्य हैं, आइए वो भी जान लेते हैं। गोवा, दमन द्वीप, दादरा और नगर हवेली, यहाँ पर भी अलर्ट जो है जारी किया गया है। ठीक है, और इस तूफ़ान में हवा की जो रफ्तार है वो 100 प्लस रहने का अनुमान किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब आइए ये जानते हैं कि ये सबसे पहले कहाँ पर आया। तो दोस्तों, ये सबसे पहले जो है महाराष्ट्र में आया और ये आज दोपहर में करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास 94 किलोमीटर दूर अलीबाग के समुद्री तटों से टकराया था। ठीक है, तो
महाराष्ट्र में इसका इफ़ेक्ट जो है वो गुजरात के कंपेयर में ज़्यादा रहने का अनुमान भी लगाया गया था। आइए अब ये देखते हैं कि इसके लिए कितनी टीम जो है वो तैनात की गई थी। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने इसके लिए 33 टीम जो है 33 टीम जो है वो तैनात किए थे, जिसमें से 20 टीम जो है वो अकेले ही महाराष्ट्र को दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे इफ़ेक्ट जो है वो ज़्यादा देखने मिलेगा, और बाकी की टीम जो है वो गुजरात को दी गई थी। महाराष्ट्र में इससे 21 और गुजरात में 16 ज़िले जो हैं वहाँ पर असर इसका दिखा है। इसके अलावा जो एयरलाइंस हैं वो भी बंद कर दिए गए थे और शाम को 7 बजे तक बंद ही रहेगा, ऐसा बोला गया है। हालांकि इसका प्रभाव जो है वो अलग अलग क्षेत्रों पे अलग अलग तरीके से जो है देखने के लिए मिलेगा। इसकी स्पीड जो है वो 120 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा थी जब ये तूफ़ान आया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये निसर्ग तूफ़ान जो है इससे अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, इससे इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या निकल के आती है, अब मैं आपको ये बताऊंगी। ये तो पूरी हो गई कि हाँ क्या था, किसने कितनी तैयारी की, कौन कौन से ज़िलों पे आया। अब इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ये जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला चीज़ कि ये कहाँ से आया, तो ये 1 जून को अरब सागर के मध्य पश्चिमी तटीय क्षेत्र में कम दबाव के कारण उत्पन्न हुआ था और ये चक्रवात में बदल गया था। ठीक है, और उस टाइम पे ये मुंबई क्षेत्र से 630 किलोमीटर दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी में था। सेकेंड चीज़ इसमें ये मिलेगी आपको कि ये कितने साल बाद आया, तो ये 129 ईयर के बाद आया। लास्ट टाइम ये 1891 में आया था। ठीक है दोस्तों, तीसरी चीज़ इसमें कितने टीम तैनात किए गए, तो टोटल इसमें 33 टीम तैनात किए गए, जिसमें से 20 महाराष्ट्र को मिले और बाकी गुजरात को मिले। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें मैंने एक चीज़ आपको और बताई मौसम विभाग के बारे में। तो दोस्तों इसमें ये भी बताया मैंने कि मौसम विभाग के महानिदेशक कौन हैं। तो दोस्तों उनके यानी कि मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कोई क्वेरी हो तो वो भी मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही।